ताज दक्कन एजुकेशन कल्चरल सोसाइटी महमनगर की जानिब से जलसे तक़सीम असनाद का इनेकाद गैलेक्सी फंक्शन हॉल टीचर्स कॉलोनी में अमल में लाया गया। इस तकरीब की सदारत मोहम्मद सलीम नवाब सदर सोसाइटी ने की, जबकि बतौर मेहमान खुसूसी मोहम्मद वहीद अहमद रिटायर्ड IAFS और साबिक EVC एंड MD अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन तेलंगाना, N सुब्बा रेड्डी डायरेक्टर जन शिक्षा संस्थान महबूबनगर, मोहम्मद रऊफ़ पाशा सेठ सरपरस्त सोसाइटी ने शिरकत की। मोहम्मद गुलाम गौस सेक्रेटरी सोसाइटी ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और सोसाइटी की कारकर्दगी पर मुबन्नी रिपोर्ट पेश की। आज की इस तकरीब में ताज दक्कन सोसाइटी की और जन शिक्षा संस्थान के बाहमी इश्तराक से टेलरिंग, ब्यूटिशन और कंप्यूटर कोर्सेज में मुफ्त तरबियत हासिल करने वाली 120 तालिबात और ख़वातीन में असनादात की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर मेहमान खुसूसी मोहम्मद वहीद रिटायर्ड IAFS ने कहा कि कौम मिलत को ज़माने से हमान करने के लिए इन्हें रोज़गार पर मुबन्नी कोर्सेज में मुफ्त तरबियत का इंतज़ाम एक काबिल तहसीन इक़दाम है और ताज दक्कन एजुकेशनल कल्चरल सोसाइटी खुश असलूबी के साथ ये काम अंजाम दे रही है। ये अपने आप में एक मिसाल है। इन्होंने सोसाइटी के ज़िम्मेदारों को इस ज़िम्मन में मुबारकबाद पेश की। इस जलसे में दीगर ज़िम्मेदारान सोसाइटी ख्वाजा फयाजुद्दीन अनवर पाशा, मोहम्मद मकबूल, मोहम्मद अहमद अली सना, शरीक मोतमदीन, सैयद खलीलुद्दीन खाजिन, मोहम्मद मकसूद कासमिक, मोहम्मद तकी हुसैन, ख्वाजा मोइनुद्दीन माविनीन के अलावा दीगर मोहम्मद हामिद रईस अमीर तबलीगी जमात महबूबनगर, मोहम्मद ज़फ़र अली मौजूद तहसीलदार, मोहम्मद अब्दुर्रहमान मौजूद लेक्चरर, मोहम्मद बशीरुद्दीन साबिर DSO, सैयद नईम इमरान BRS, मोहम्मद काजिम हुसैन उटकुर और दीगर ख़वातीन की कसीर तादाद मौजूद थी। आइए नाज़रीन डालते हैं इस पर नज़र। During these years, regularly celebrated national festivals, Independence Day and Republic Day. We also conducted now and then essay writing and eloquence. Shikshan Sanstha has been working for the last 58 years in India. The Jan Shikshan Sanstha, initially it was called Shamik Vidyapit. From 2000 onwards, it has been changed its name. आज के इस जलसे में शिरकत करते हुए मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। मुझे एक वैसे मेहमान खुसूसी बल्कि लिखा गया है, लेकिन ये आपको बताता चलूँ कि मैं यहाँ पे मेहमान नहीं हूँ, यहीं का रहने वाला हूँ, तो लिहाजा शायद मेहमान बोलना मुनासिब नहीं। यहीं पर मैं पला बड़ा और मेरी तालीम हुई। फिर जब जॉब के सिलसिले में मैं यहाँ से निकला तो शायद यहाँ के लिए मेहमान बन गए। रऊफ़ साहब आपके जो सरपरस्त हैं वो मेरे से 1 साल जूनियर हैं। आप बता रहे थे कि इंग्लिश मीडियम से पढ़े, तो MBC स्कूल के आप स्टूडेंट हैं। मैं उर्दू मीडियम से गांधी रोड हाई स्कूल में पढ़ा था और उन दिनों की जो ज़हनी साख थी वो ये कि MBC के स्टूडेंट्स को सुपीरियर समझा जाता है और यहाँ पर आके हमारी हिम्मत अफजाई की। साथ ही साथ ये सुपारी के साथ भी हमारे हम साथ बहुत दिनों से दे रहे हैं, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और चाहे ये जितने भी लोग यहाँ पर हमारी दावत पे आए हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे जो बच्चे यहाँ पर ट्रेनिंग पाकर जो भी करना चाह रहे हैं, सारी चीज़ें सुन के कुछ ना कुछ अपने आप कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की स्कीम की तरफ जाके तो अपने पैरों पे ठहरने की कोशिश कीजिए। कोशिश करने से क्या है, तो आजकल इंटरनेट पे सब कुछ मालूम हो रहा है कि क्या करें तो क्या हो रहा है, क्या नहीं क्या है। ये हाल ही ट्रेनिंग बस होता है, कपड़े सिखा सिलाना से कैसा सीधे सिखा दिए, ब्यूटिशन कैसा करना सिखा दिए। अब उसी हद तक महदूद अगर हो जाएंगे तो फिर वो फायदा भी नहीं रहेगा। चाहते जन शिक्षण संस्थान के जो डायरेक्टर साहब हैं वो और कुछ बोलना भी चाह रहे हैं, उनसे भी हम मदद दे सकें।
अल्हम्दुलिल्लाह आज ताज दक्कन एजुकेशनल एंड कल्चरल सोसाइटी महबूब नगर और जन शिक्षण संस्थान ये दोनों तंजीमों के इश्तराक से जो आज सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम मुनक़िद हुआ उसमें हिस्सा लेने का मौका मिला और ये जान के बहुत खुशी हुई कि ताज दक्कन एजुकेशनल एंड कल्चरल सोसाइटी जो 2019 में क़ाइम हुई लेकिन इसकी जो असल कारकर्दगी है वो 2022 से शुरू हुई और इन 3 सालों में इन्होंने काफ़ी कुछ इसमें मेहनत और मशक्क़त से ये जो लड़के लड़कियों की जो ट्रेनिंग का स्किल डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम है वो अपनी बहुत ही कामयाबी के साथ उन्होंने चलाया और कई फील्ड्स में जैसे टेलरिंग है और ब्यूटिशियन का कोर्स है और फिर कंप्यूटर के कोर्स जो बेसिक कोर्सेस हैं ये सारे कोर्सेस 45 दिन के जो ड्यूरेशन के कोर्सेस हैं इनको चलाया और फिर यहाँ से जो कामयाब होकर निकले हैं वो सारी लड़कियों को अभी इस वक्त सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए और यहाँ की इसकी जो कारकर्दगी है बेसिकली ये सेल्फ फंडेड प्रोग्राम चल रहा है। जनाब मोहम्मद सलीम नवाब साहब जो सदर हैं और जनाब गौस साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं इनकी काविशों से ये जो काम चल रहा है सबके ऑफ कोर्स डोनेशंस लेके जो करा रहे हैं तो इसकी ख़ास तौर से सताइश ज़रूरी है। वजह ये है कि ये गवर्नमेंट की किसी सपोर्ट के बग़ैर ये प्रोग्राम चल रहा है और चूँकि मैं माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट से मुंसलिक था और वाइस चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर की हैसियत से मैं ख़ुद ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की निगरानी कर रहा था लेकिन इसमें गवर्नमेंट की जो सहूलतें हैं या जो फंड्स हैं उसको हासिल करने के लिए जो गाइडलाइंस हैं वो बड़े सख्त हैं। जैसे इनकी जो ट्रेनिंग क्लासेस कंडक्ट होती हैं वो जो ट्रेनिंग सेंटर है उसका मिनिमम रकबा 3600 स्क्वायर फीट होना चाहिए। मतलब अगर 40 फीट और 90 फीट 40 और 90 फीट का अगर साइज़ है तो उस किस्म का हॉल तभी कहीं जाके गवर्नमेंट की माली मदद इन लोगों को मुमकिन है। तो अभी मेरी एक ख्वाहिश है कि ताज दक्कन सोसाइटी अपने चंदों से अपने जो साहिब खैर हैं उनके माली ताउन के साथ ये काम हो रहा है लेकिन गवर्नमेंट से भी मदद लेने की कोशिश करें ताकि एक बड़े पैमाने पे ये प्रोग्राम चल सके। अभी यहाँ आने के बाद पता चला कि एक सेंटर इसी तरह का ऊटकूर में भी चल रहा है। ऊटकूर जो 70 किलोमीटर दूर है हैदराबाद महबूब नगर से, वहाँ पे भी मतलब एक दूर दराज मुकाम पे भी इसकी कोशिश चल रही है और वहाँ पे कोशिश ये हो रही है कि भाई लड़के लड़कियाँ जो तालीम को आगे नहीं बढ़ा सक रहे हैं, जो ड्रॉप आउट्स हैं या जिन्होंने तालीम हासिल की लेकिन हाउस वाइफ्स हैं तो उनको स्किल डेवलपमेंट के ज़रिए ख़ुद मुक्तफ़ी बनाने की कोशिश की जाए। बहुत ही काबिले सताइश इक़दाम है ये सब और इसी तरह के सेंटर्स दूसरी जगहों पे जैसे नारायण पेट है, वनपर्ती है, नागर कनूल है, ये सब जगहों पे भी ये ऐसे खोले जा सकते हैं और काम चल सकता है। बहरहाल मेरी सभी लोगों से जो सामाईन हजरात अभी जो ये प्रोग्राम देख रहे होंगे उनसे मेरी अपील है, गुजारिश है कि ताज दक्कन सोसाइटी के हाथ मजबूत करें और उनके माली ताउन में हिस्सा लें और सवाब दाराइन हासिल फरमाएँ।